नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मैंने सोचा आज कानून से अलग हटकर थोड़ी बात की जाए। आखिर कानून बनाने वालों की बात की जाए, सांसदों और विधायकों की बात की जाए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात की जाए। ताज़ा विवाद चाहे वो दिल्ली आप के अधिकार का है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार का है, या तमाम राज्यों में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में जो रस्साकसी चलती रहती है उसके संवैधानिक अधिकार का है, इस विषय पर बात करते हैं, वह भी थोड़ी लीक से हटकर। 2 दिन पहले की बात है, मैं रिपब्लिक भारत के एक न्यूज़ डिस्कशन में आमंत्रित था, जहां विषय था 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन। एक तरफ जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लल्लन सिंह का वह बयान था कि नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल भाजपा के लोग थे जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से किसी की तुलना 2024 के लिए संभव ही नहीं है। रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह तो यहाँ तक कह गए कि 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है, उसके बाद के लिए लोग तैयारी कर सकते हैं। खैर, हमारा कानूनी चैनल है, हमारा राजनीतिक विवादों से या राजनीतिक स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जीवन में एक सीख के तौर पर इस घटना से क्या सीखा जा सकता है, उसके बारे में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा एक अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आइए हम बात करते हैं। उसमें जो एक बात बड़ी मार्मिक थी, अपील करने वाली थी, उस बहस में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेरे मित्र लव कुमार सिंह ने जो बात कही वो बड़ी ही मार्मिक, और उसकी अपील बहुत दूर तक जाती है। इसलिए मुझे यह एपिसोड बनाना पड़ा और इस विषय पर आपसे बात करनी पड़ रही है। जनाब, जो लव कुमार सिंह ने कहा कि यह इच्छा नीतीश कुमार की नहीं हो सकती है, लेकिन तमाम बिहारी नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, और यह बिहार के लिए गर्व और फक्र की बात होगी कि बिहार का कोई व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरी बात, जो दावेदारी पेश करने के लिए उन्होंने जो नीतीश कुमार जी का बायोडाटा पेश किया, वह भी काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा, आप बताइए, नीतीश कुमार जैसा अनुभवी नेता इस देश में दूसरा नहीं है, स्वच्छ छवि का नेता दूसरा नहीं है। नीतीश कुमार जी बड़े मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं, केंद्र में वाजपेयी जी के साथ काम किया है, अच्छा काम किया है, इतने लंबे समय तक एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जनता दल को सत्ता में बनाए रखा है, और तो और बिहार में इतनी लंबी पारी खेली है। तो इन सब के आधार पर आखिर लोकतंत्र में उनका भी हक बनता है मुख्यमंत्री बनने का। बात यह भी सही है, बायोडाटा में भी कुछ कमी नहीं है। बिहार की तरफ से पहली बार दावेदारी पेश होगी, हर बिहारी ज़रूर गर्वान्वित महसूस करेगा, इसमें भी कोई तो बात नहीं है। फिर विरोध कैसा? देखिए, वो राजनीतिक विरोध है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके जीवन से मुखातिब हूँ कि इस घटना से हम और आप क्या सीख सकते हैं। मैं इसी रहस्य का खुलासा इस एपिसोड में करूँगा। जनाब, देखिए, 2 बात है कि नीतीश कुमार के बारे में जितनी बातें लव कुमार जी ने कही वो सब सत्य हैं, उसको काटा नहीं जा सकता। फिर भी आखिर देश के सामने नीतीश कुमार उस तरह से, नरेंद्र मोदी की तरह से एक प्रभावी चेहरा बनकर सामने नहीं आ पा रहा है। इसके क्या कारण है? तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कानून की दुनिया में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो राजनीति में हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो गलतियां नीतीश कुमार ने की हैं या कर रहे हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। नीतीश कुमार यहाँ पर एक माध्यम हैं, लेकिन उनके बहाने मैं ये इतर बातें कर रहा हूँ। राजनीति से परे जाकर इस चैनल पर
क्योंकि मेरा यह राजनीतिक चैनल नहीं है, आपके लिए। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करते हैं, उसके पहले एक बड़ा उनका प्रभावी ट्रैक रिकॉर्ड है गुजरात को विकास के पथ पर डालने का, विकास के नए मानक स्थापित करने का। तो जनता उससे इंप्रेस होती है। नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पहले 5 साल का, उससे तो पूरा देश चकाचौंध था और उनको नेतृत्व सौंपने को भी तैयार था, लेकिन नीतीश कुमार जी उस वक्त हिम्मत नहीं कर पाए। तो आपको भी यह देखना होगा कि अपने कैरियर के जब आप प्रकाष्ठा पे रहते हैं, उच्च बिंदु पे रहते हैं, उसी वक्त नए ख्वाब देखने चाहिए और उन ख्वाबों को देखने के अलावा उनको प्राप्त करने के लिए जो रिस्क चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, जो एक्शन चाहिए, वो लेने का भी कुव्वत आप में होना चाहिए। जो नीतीश कुमार जी ये बस मिस किए अपने राजनीतिक कैरियर। मोदी जी ने इस बस को पकड़ा। ऐसा नहीं था कि मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे थे तो उस समय भाजपा की नींस ऐसी ही प्रचंड हवा बह रही थी। वो एक बड़ा रिस्क था। तो जरूर नरेंद्र मोदी जी ने सोचा होगा कहीं 2 के चक्कर में न माया मिले न राम, गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी जाए और मैं प्रधानमंत्री भी ना बनूं। यह विचार तो आया होगा उनके मन में, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा दिस इज माय बेस्ट पीरियड, आई हैव गॉट बेस्ट थिंग टू शोकेस टू दिस वर्ल्ड, टू दिस नेशन, एंड लेट मी पुट माय कंटेंशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एंड ही डिड, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। उस समय वो मोदी विरोध में लगे हुए थे, इश्तिहार फाड़ रहे थे, मोदी जी द्वारा दिए गए बिहार राहत कोष में मिले पैसे को वापस कर रहे थे, थाली ठुकरा रहे थे। तो वो एक व्यक्तिगत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेक योर बेस्ट शॉट व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ द कैरियर, पीक ऑफ द बिजनेस, डोंट वेट। पहली बात। दूसरी बात, बिहार के संदर्भ में यह सत्य है कि बिहार आज़ादी के काल से ही और आज़ादी के पूर्व, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे आज़ादी के पूर्व जो राजनीतिक परिवेश बना, राजनीति का जो देश बना या जो दिशा देने का काम बिहार ने किया है, बिहार से एक कद्दावर नेता आए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे सत्यनारायण सिन्हा हो, मतलब लंबी फहरिस्त है, जगजीवन बाबू हैं, लेकिन रामविलास पासवान रहे, लालू प्रसाद हैं, नीतीश कुमार हैं, मतलब एक लंबी फहरिस्त रही कद्दावर नेताओं की। लेकिन प्रधानमंत्री बनाने की दौर में बिहार से कोई भी चेहरा आज तक शामिल नहीं हो पाया। 75 साल तक उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद बहुत अच्छी संख्या में संसद सदस्य वहाँ से आते हैं। मैं उस बिहार की, अभी विभाजित बिहार की चर्चा कर रहा हूँ, और अगर आज के विभाजित बिहार की भी चर्चा करूँ तो भी सीट तो अच्छा खासा इस प्रदेश से पार्लियामेंट का आता है। झारखंड के लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर वहाँ से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कमजोरी क्या रही बिहारी नेताओं की? यह मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है, जितना जाना है, जितना समझा है, बिहार के नेता में या नेताओं में वह हिम्मत नहीं थी। वह हमेशा अपने राज्य तक ही सीमित रहना चाहते थे, मतलब छोटी उपलब्धि में खुश हो जाना उनका स्वभाव था या है। रामविलास पासवान जी बीपी सिंह जी के टाइम में डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रस्तुत किए जाते थे, बड़ा अच्छा दौर था, लेकिन हिम्मत वो भी नहीं जुटा सके। रामविलास पासवान जी को एक दौर वह भी आया जब वो बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सके। तो छोटी छोटी उपलब्धियों के पीछे या उनकी मृग तृष्णा में भागने की या बने रहने की जो यह ऐतिहासिक कमजोरी बिहार की है, इससे आपको पार पाना पड़ेगा। यह ऐतिहासिक भूल बिहार और बिहार के नेताओं की हो सकती है, लेकिन लागू हर उस व्यक्ति पे होती है। अगर नीतीश कुमार जी के ही इस किस्से को आगे बढ़ाऊं, जैसा कि मैंने जगजीवन राम, ललित नारायण मिश्रा, लालू प्रसाद यादव
या फिर बिहार के दूसरे अन्य कद्दावर नेता रामविलास पासवान, जो कभी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी सशक्त दावेदारी नहीं पेश कर पाए, उस ऐतिहासिक संदर्भ में नीतीश कुमार की इस बात के लिए सराहना ज़रूर की जानी चाहिए कि वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शायद समय उपयुक्त नहीं है, जो अवसर था उसको नीतीश कुमार जी खो चुके हैं। मुझे वो दौर याद है जब नीतीश कुमार जी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे, और तब वो उनकी वर्तमान कंस्टिट्यूएंसी भी नालंदा नहीं हुआ करती थी। वो लोकसभा में मोकामा संसदीय क्षेत्र तब नहीं हुआ होता था, लेकिन क्षेत्र वही था, वहाँ से वो चुनकर आते थे। तो मैं अपनी यात्राओं के दौरान रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मिला जो बिहार से नहीं आते थे। वो नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर खासे प्रभावित थे। पटना से गया तक की 90 किलोमीटर की दूरी उस ज़माने में सिंगल लाइन होने के कारण कई कई दिनों में तय हुआ करती थी, जिसका भुक्तभोगी उसका मैं डेली पैसेंजर मैं भी होता था। उसके दोहरीकरण का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रेलवे मंत्रालय ने रिकॉर्ड समय में अंजाम दिया। तो बड़ी लंबी फहरिस्त थी बतौर एक सफल रेल मंत्री। उनके कार्यकाल में भी बहालियाँ भी हुईं, लोगों को नौकरियां भी मिलीं। ज़्यादातर तक ये नौकरियां लोगों को योग्यता के आधार पर मिली, उसमें वैकेंसी में किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो इन्हीं यात्राओं के दरमियान जब रेलवे के कुछ उच्च अधिकारियों ने नीतीश कुमार जी की तारीफ की तो थोड़ा सा मेरा रडार हिला। उसी दरमियान मुझे पंजाब और हिमाचल की यात्रा करने का अवसर मिला, जहां हिमाचल प्रदेश के एक सिटिंग जज साहब हाई कोर्ट के नीतीश कुमार जी के बड़े मुरीद दिखे। जम्मू कश्मीर में कुछ वकील मित्रों से मुलाकात हुई, वो भी मुरीद दिखे। पंजाब में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, वो भी बड़े मुरीद प्रशंसक इनके दिखे। तो मुझे लगा कि आखिर बिहार के इस नेतृत्व में कुछ नयापन है और नेतृत्व कुछ ज़्यादा देश के लिए कर सकता है। नीतीश कुमार जी को मैंने फ़ोन किया तो एक सुखद आश्चर्य का विषय था कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद उन्होंने फ़ोन स्वयं उठाया। जो एक लोकप्रिय नेताओं के जनता से जुड़े रहने के, संवाद करने के गुण होते हैं, और मैंने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की रेल मंत्रालय में। उन दिनों यही जो आज उनके धुर विरोधी बने आरसीपी सिंह घूम रहे हैं, इनके सारे कार्यभारों को देखते थे, चंचल कुमार जी थे। खैर, हमारी मुलाकात रेल भवन में नीतीश कुमार जी से संभव कराई गई। हम आमने सामने बैठे। हमने नीतीश कुमार जी से अपना अनुभव शेयर किया और कहा कि वर्तमान समय यह मांग करता है कि आपको आगे बढ़कर देश का नेतृत्व करना चाहिए, और उसके लिए जो भी संसाधन हैं कि इस पॉजिटिव इमेज को आपकी जनता तक पहुंचाया जाए, वह कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित न रह जाए। अब नीतीश बाबू ने जो मुझे जवाब दिया वो सुनकर आप हिल जाएंगे। आज वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनकी सोच कितनी छोटी है, मैं इसका उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा, नहीं अजय जी, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, जनता तक संदेश खुद ही पहुंच जाएगा। देखिए, इस बात पे मैं आपका तवज्जो चाहूँगा, ध्यान चाहूँगा। ये वह दौर था 2000 का कि जब मोदी जी का नाम भी दूर दूर तक लोग नहीं जानते थे। शायद भाजपा में भी लोग मोदी जी को नहीं जानते होंगे। भाजपा के बाहर तो छोड़ दीजिए, प्रेस मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, गुजरात की मीडिया। जी हाँ जनाब, मैं गुजराती अखबार संदेश से ही जुड़ा था। वहाँ भी मोदी जी की चर्चा नहीं होती थी, मोदी जी की बात नहीं होती थी। तो 14 साल में एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, जिसको पूरा राष्ट्र जानता है, जिसके कार्य शैली से पूरा वर्ग प्रभावित है, वह हिम्मत नहीं कर पाता है
और सुदूर गुजरात में बैठा एक युवा भारत के नेतृत्व देने का सपना देखता है और 14 में आकर दिल्ली की छाती पर दस्तक देता है और सशक्त हस्ताक्षर करता है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उससे तुलना कर रहे चले हैं आज नीतीश कुमार। उसकी बराबरी करने चले नीतीश कुमार। मुझे तो नहीं लगता ऐसा संभव है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह राजनीतिक चैनल नहीं है, मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इस उदाहरण से आप लॉ के युवा छात्रों को यह समझाना चाहता हूँ कि हर नर जीवन में आता है एक ज्वार, पकड़ गया जो सुयोग्य समझो उसका बेड़ा पार। क्या बरसा जब कृषि सुखाने। There is a tide in the affairs of every man. Taken to ride, it leads you to the fortune. नीतीश कुमार जी, जब अवसर था, राष्ट्र आपका इंतजार कर रहा था, आपकी बाट जोह रहा था, आपको बिहार पसंद आ रहा था। बिहार की उठापटक पसंद में आप ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे थे, बशर्ते आगे बढ़ कर के राष्ट्र को नेतृत्व देने का काम करने में। और जब मोदी जैसा नेतृत्व उस राष्ट्र को मिल गया तो अब आप उसको चैलेंज करने चले। खैर, राजनीति है, देखते हैं राजनीति के गर्भ में क्या क्या छिपा है। लेकिन संदेश मेरा वही है, समय के साथ उसका सदुपयोग करके उस ज्वार को, जो टाइड है, जो ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसा आप कलकत्ता में रोज ही देखते हैं कि जहाज़ किस तरह से ज्वार और भाटा का उपयोग करके बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करते हैं और वहाँ से बाहर आकर अपना माल उतारते हैं। जीवन के भी ये कुछ नियम हैं। आप अगर उन नियमों पे चलेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। राष्ट्र को नेतृत्व देने वाले नीतीश कुमार जी या वो तमाम बिहार के नेता जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, मैं खुश होऊंगा बिहार का होने के कारण, मुझे गर्व होगा। लेकिन एक सवाल तो है, बिहार से बाहर आपकी पार्टी कहाँ है? बगल में बलिया, बगल में झारखंड, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, गोरखपुर, बनारस, वहाँ तक तो आपके पार्टी के कार्यालय नहीं हैं, लोग नहीं हैं, संगठन नहीं है। इतने सालों से आप पार्टियां चला रहे हैं, ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का, और पार्टी का विस्तार, पार्टी का विचार, पार्टी का संगठन, कुछ भी तो आपने बाहर ले जाने की, राष्ट्रीय स्तर बनाने की इन 75 सालों में कोई कोशिश, कोई प्रयास? जवाब निल। तो जनाब, दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ आपको, या आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना बड़ा ख्वाब हो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का तो काम आप शुरू करें। मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने तो गुजरात में जब वो एक एक दिन बतौर मुख्यमंत्री जी रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, तो साथ में ही अपने पार्टी के विस्तार, अपने संगठन के विस्तार, अपने विचार के विस्तार और पूरे हिंदुस्तान से नेटवर्किंग के काम पे भी वो ध्यान दे रहे थे। तब कहीं जाकर 2014 में वो ठोस दावा पेश कर पाए। बिहार और बिहार के नेताओं की ऐतिहासिक भूल यही रही है कि पार्टी का विस्तार बिहार के बाहर करने की चिंता, गुरेज किसी नेता ने नहीं की, चाहे वह लालू प्रसाद यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों। थोड़े हद तक एक अपवाद अगर किसी को देखा और समझा जा सकता है तो रामविलास पासवान हैं, लेकिन बिहार से बाहर वह भी पार्टी अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाए, एक मजबूत संगठन नहीं दे पाए, एक मजबूत स्ट्रक्चर नहीं दे पाए। लोकतंत्र है, हर किसी को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना चाहिए, देखा जाना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आहुति लगती है, उसके लिए जो संकल्प लगता है, उसके लिए जो कार्य लगता है, वह भी होना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, लीगल चैनल है तो लॉ की दुनिया में भी अगर आप अपना मुकाम बनाना चाहते हैं तो भले राजनीति की ऐतिहासिक भूल है, इससे आप सीख सकते हैं। आप
भले ही बिजनेस की दुनिया में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस तो वही रहते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही राजनीतिक, लॉ, सामाजिक विषयों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अब आपके प्यार ने, आपके मनुहार ने इस चैनल को भारी सब्सक्राइबर लिस्ट दिया है, भारी व्यू संख्या दी है। आप लगातार आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ इस चैनल के सुपर थैंक्स की फैसिलिटी एक्टिव कर दी गई है, जहां आकर आप सुपर थैंक्स के माध्यम से थोड़ा आर्थिक सहयोग इस चैनल को कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका इसके लिए आभारी रहूँगा, धन्यवाद करूँगा। आप यह जानना चाहेंगे इस सुपर थैंक्स से मिलने वाली राशि का क्या उपयोग होगा? जी हाँ जनाब, मैं इस राशि का उपयोग लॉ के जो छात्र हैं, जो लॉ के विद्यार्थी हैं, उनके शिक्षा, प्रचार प्रसार, और जो एक मिथ है कि लिटिगेशन कठिन है, लिटिगेशन के द्वारा जीवन यापन नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ने के लिए, उसमें उनको ट्रेनिंग देने के लिए करने जा रहा हूँ। जिसकी सूचना, कितनी राशि आई, किस किस ने कंट्रीब्यूट किया, उसका क्या उपयोग हुआ, इस सब का हिसाब किताब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इस चैनल पर दिया जाएगा। मैंने जो अमाउंट इकट्ठा करने का इस माध्यम से संकल्प लिया है वह 1 करोड़ का है, तो आपका 1 रुपया भी इस 1 करोड़ के फंड में मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर होगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से ज़्यादा योगदान करें ताकि इस देश का भविष्य कानून के माध्यम से सुरक्षित बनाया जा सके। अंबेडकर की वह उक्ति मत भूलिए, कानून ही वह दूध है जिसको पीकर चूहा भी शेर की तरह दहाड़ने लगता है। मैं चाहता हूँ इस देश में कानून की क्रांति हो, 75 साल आज़ादी मिले हो गए, सब लोगों को उनका हक और हकूक मिले। मैं अगले एपिसोड में इजराइल में कानून को लेकर, कानून के में बदलाव को लेकर जो विरोध हो रहा है, जो राष्ट्रपति नेतन्याहू का संकल्प है, उसको लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।